अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या बातें कर ली हैं। सबसे पहले हमने जाना स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ मीन्स 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 डेट इज 25। 11 स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 11 इक्वल 121। लेकिन जब बड़े नंबर्स के स्क्वायर की बात होती है मीन्स 97 स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, इसको एक आसान नंबर से रेफरेंस दे देते हैं। मीन्स इसे लिख सकते हैं 100 - 3। और अब स्क्वायर तो है ही है, और यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और उस अकॉर्डिंग 97 स्क्वायर कैलकुलेट हो पाएगा बहुत आसानी से। आप देख सकते हैं ये हो गया 100 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बिकॉज a - b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर करना बहुत आसान, इसका भी, और ये मल्टीप्लाई करना भी आसान। आपके पास बचा केवल छोटा सा काम, इसे सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। 9409 ये 97 का स्क्वायर है। आप चाहे तो इसे नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। मीन्स अगर बात करूँ 25 तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज ये 5 का स्क्वायर है। 36 ये परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज ये 6 का स्क्वायर है। बट 25 36 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो किसी के स्क्वायर नहीं है। मीन्स 26, 27, 28, 29 ये किसी के भी स्क्वायर्स नहीं है। ये 5 एंड 6 के बीच में कोई नंबर है बट किसी के स्क्वायर नहीं, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको लर्न करने के लिए हमने क्या लर्न किया हुआ है, 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर किसी के भी लास्ट में अगर आते हैं तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर इनके अलावा बाकी नंबर्स आते हैं मीन्स 1, 4, 5, 6, 9, 0 ये 6 नंबर आते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बाद बात करते हैं किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा स्क्वायर करने पर। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 234 इंटू 97 और आपसे कहूँ कि इसे सॉल्व कीजिए और बताइए कि सबसे लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, वंस प्लेस पे या यूनिट डिजिट पर, तो आप कहेंगे भाई 7 4 जा 21, 1 यहाँ लिखेंगे और 2 कैरी जाएगा, इट मीन 1 आएगा लास्ट प्लेस पर। सेम ऐसे स्क्वायर में करते हैं। अगर आपसे मैं कह रहा हूँ 97 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, मीन्स 7 का मल्टीप्लाई 7 में 7 स्क्वायर 49, लास्ट में 9 आएगा। तो 121 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि यह पहचानने की कोशिश करें किसी नंबर का स्क्वायर ऑड होगा या इवन। तो आप खुद देख लीजिए, अगर आप दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट भी एक ऑड नंबर ही मिलता है, इवन नहीं मिल सकता। अगर 2 इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट एक इवन मिलेगा, ऑड नहीं मिल सकता। इट मीन हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ऑड नंबर का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक ऑड नंबर का मल्टीप्लाई एक ऑड में कर रहे हैं तो आंसर भी ऑड नंबर ही आएगा। बट एक इवन नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कर रहे हैं इवन का मल्टीप्लाई इवन में, तो ऐसे में रिजल्ट भी इवन नंबर आएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि 84, 79, 33 में किसका स्क्वायर है जो इवन नंबर होगा, तो भाई इसका स्क्वायर इवन नंबर होगा और इन दोनों के स्क्वायर्स जो है वो ऑड नंबर होंगे। बिकॉज इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा 33 इंटू 33, तो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा 9, और 9 आएगा तो एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का प्रोडक्ट तो ऑड नंबर ही होता है। इस तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं। स्क्वायर निकालने में हमने एक पैटर्न देखा था कि स्क्वायर निकालने के लिए हम चाहें तो ऑड नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं। मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर आप देखें तो इस नंबर को अगर केवल ऐड करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। इन तीनों को ऐड करें तो भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। इन सबको अगर ऐड करें तो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। इतने को ऐड करें तो भी आपको मिलेगा, और अगर आप इतने को ऐड करें तो भी आपको मिलेगा। मीन्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी रिटर्न इन द टर्म ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर मैं 36 को ऑड नंबर के एडिशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ऑड नंबर के एडिशन के फॉर्म में। तो अगर मुझे इस एडिशन को देख करके बताना हो कि ये किसका स्क्वायर है,
ये टोटल एडिशन जो है वो किसका स्क्वायर हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो एडिशन होगा वो 6 का स्क्वायर होगा। ये पैटर्न है हमारे पास। हम इसे विजुलाइज भी कर सकते हैं। हमारे पास ये रहे 1 में हमने 3 एलिमेंट और लगा दिए। आप देख रहे हैं ये 2 का स्क्वायर क्रिएट हो गया है, 2 स्क्वायर बन चुका है ये। अगर इसमें हम 5 एलिमेंट्स और ऐड कर दें तो आप देख सकते हैं ये 3 का स्क्वायर बन चुका है, 3 साइड्स। अगर इसमें हम अभी हमने कितने ऐड किए थे 5, अब 7 ऐड करने जा रहे हैं, 3 एंड 3 6 एंड 1 7। आप देख सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर क्रिएट हो चुका है। सो ये भी पैटर्न है इसमें, और इसी का रिवर्स यूज करके हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करें उससे पहले हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बात कर लेते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये कब यूज़ होते हैं, ये आपके यूज़ होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स के एडिशन के इक्वल होता है। मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ऐसे ट्राइंगल्स बहुत सारे होते हैं। तो अगर ट्राइंगल्स की साइड हम अपनी मर्जी से ले लें, फॉर एग्जांपल 4, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो ये तीनों मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम करते हैं। हम वेरीफाई कर सकते हैं वैल्यूज पुट करके, और आप देखेंगे कि ये वेरीफाई हो जा रहा है। इट मीन ये जो 3 नंबर्स हैं 5 4 3, ये 3 नंबर्स, ये 3 लेंथ मिलकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम करती हैं। इन्हीं 3 नंबर्स को हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बिकॉज ये 3 नंबर पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रही है, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो अगर हमें कोई नंबर दिए हुए हैं 4 6 एंड 12 और फाइंड आउट करना ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, तो आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो इसे आप हाइपोटेनियस कंसीडर कर लीजिए, तो आपका ये बन जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर। इसे अलग सॉल्व कीजिए। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर के एडिशन को अलग सॉल्व कीजिए। इसमें से किसको परपेंडिकुलर मानिए किसको बेस मानिए ये आप पे डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होनी चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, ये बन गया 144 और इधर एडिशन हो गया 16 प्लस 36 मीन्स 52। आप देख रहे हैं दोनों नॉट इक्वल हैं। नॉट इक्वल होने का मतलब 12 स्क्वायर नॉट इक्वल 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, इनसे राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम नहीं हो सकता। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर एक नंबर गिवन है तो उसके अदर 2 मेंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि उसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अदर 2 मेंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपको 2 टाइप के मेथड ध्यान रखने पड़ेंगे, एक मेथड इवन नंबर के लिए और एक मेथड ऑड नंबर के लिए। हम दोनों मेथड्स देखते हैं। जब हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की तो क्या करना होता है, हमने जैसे कि एक क्वेश्चन लिया 9 के अदर 2 मेंबर्स को फाइंड आउट करना है ताकि इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कंप्लीट हो सके। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 लोग चाहिए होते हैं ना, यहाँ तो एक ही है, बाकी दोनों मेंबर कहाँ गए, तो उन्हें ढूंढना है हमें। कैसे ढूंढना है, प्रोसेस देखिए। पहले अपने नंबर का स्क्वायर कीजिए, 9 स्क्वायर 81, देन इसका हाफ कर दीजिए। हाफ करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 40.5। देन इसके ठीक पहले वाला नेचुरल नंबर और इसके बाद वाला नेचुरल नंबर लिख लीजिए। इसके पहले नेचुरल नंबर आएगा 40 एंड इसके बाद में नेचुरल नंबर आएगा 41। तो आपके 3 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, 9 40 एंड 41। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। चेक करते इसमें ध्यान रखिएगा लॉन्गेस्ट साइड को आप हाइपोटेनियस कंसीडर करेंगे, मीन्स 41 को हाइपोटेनियस कंसीडर करेंगे आप। इस तरीके से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। हम बात करते हैं, ये हमने बात की एक ऑड नंबर की प्रोसेस की, ऑड नंबर से कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ध्यान रखिएगा पहले हमने स्क्वायर किया हुआ है, देन 2 का डिवाइड किया हुआ है। अब हम बात करते हैं इवन नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 10। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है, पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 100। देन 2 का डिवाइड नहीं करना है, आपको 4 का डिवाइड करना है। 100 में 4 का डिवाइड किया, मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट 25। 25 के ठीक पहले वाला नेचुरल नंबर 24 एंड ठीक बाद वाला नेचुरल नंबर 26। सो आपका रिजल्ट आ गया। आपके तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट फिर से फाइंड आउट हो गए हैं, 10
10 के साथ है आपके पास 24 एंड 26। हाइपोटेनस कैसे लेंगे? अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप 26 को हाइपोटेनस कंसीडर करेंगे बिकॉज ये लॉन्गेस्ट साइड है। ये हो गया पाइथागोरन ट्रिपलेट को फाइंड आउट करने के तरीके। आपको नंबर कैसा गिवन होता है इस पर डिपेंड करता है प्रोसेस। इवन नंबर है तो अलग प्रोसेस है, और नंबर अलग प्रोसेस है। प्रोसेस में केवल इतना फ़र्क है कि इवन नंबर है तो आपको 2 का डिवाइड करना है, और नंबर है तो 4 का डिवाइड करना है, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सेम प्रोसेस है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स देखते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। स्क्वायर रूट स्क्वायर की जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। आपने जब कहा कि 5 का स्क्वायर 25 होता है तो इट मीन जो स्क्वायर रूट है वो हमारी हेल्प करता है 25 से 5 को निकालने में। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। स्क्वायर रूट जस्ट स्क्वायर की अपोजिट प्रोसेस है। अब स्क्वायर रूट की जब हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले एक चीज़ और जान लेना जरूरी है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर, हमने बात कर ली परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, अब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के हमारे पास टोटल 2 मेथड्स हैं। एक है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है आपके पास डिवीजन मेथड। दोनों के अपने अपने काम है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तभी यूज हो जाता है जब आपको फैक्टर्स मालूम हो। जब फैक्टर ना मालूम हो तो डिवीजन मेथड बेहतर है, या डेसिमल का क्वेश्चन हो तो भी डिवीजन मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, वर्क करता है। अब हम बात करते हैं अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले ले रहा हूँ मैं, 6400। इसका मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 2 से डिवाइड किया 3200, अगेन 2 से 1600, अगेन 2 से 800, अगेन 2 से 400, अगेन 200, अगेन 100, अगेन 50, 25। अब ये 5 से डिविजिबल है। आप देख रहे हैं आपके पास टोटल कितने नंबर्स आ चुके हैं? 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 आया है एंड 2 टाइम 5 आया है। तो आप इसे यहाँ अपने जहाँ आप लिखेंगे, अब सॉल्यूशन के बाद आप यहाँ अब नोट करेंगे रूट 6400 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम ही तो था, 2 2 4 4 8 और 2 टाइम 5। और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, इसको पूरा स्क्वायर रूट के अंदर पैक करेंगे। अब यहाँ पेयर बना लेंगे इसके कि 2 2 टर्म्स के पेयर कौन कौन से बन रहे हैं? फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ एंड 1। सेम टू सेम नंबर के पेयर्स। अब सारे पेयर्स में से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। एक 2 यहाँ से बाहर आया, एक 2 यहाँ से बाहर आया, एक इसमें से, एक इसमें से, और इसमें से 5 बाहर आया। टोटल आंसर हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। तो 6400 का स्क्वायर रूट हो गया 80। बट इस मेथड की अपनी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए 9409, आप इस क्वेश्चन को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो ये नंबर किसी से डिविजिबल ही नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे। सो हम एक काम करते हैं, इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं, क्योंकि डिवीजन मेथड में हमें सोचना ही नहीं होता नंबर डिविजिबल किससे है। आप इसका पेयर बनाना शुरू कीजिए, कहाँ से? डेसिमल के प्लेस से। डेसिमल इस समय यहाँ पर लोकेटेड है। सो 2 प्लेस डेसिमल मेरा पेयर बन चुका है। 94 किसके स्क्वायर के बाद आता है? 9 के स्क्वायर के बाद। सो 9 9 9 3 प्लेस पर लिखा, प्रोडक्ट किया इन दोनों का, यहाँ प्लेस किया 81, इन दोनों को ऐड करके नीचे प्लेस किया 18, यहाँ सब्ट्रैक्शन किया, डिवीजन जैसे करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन, यहाँ बन गया 13। नेक्स्ट पेयर कॉपी किया 09 और डिवीजन की प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया। 18 का डिवाइड 13 में नहीं जाएगा, सो 130 में डिवाइड किया। 18 7 जा 126, सो 7 को यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, और इसके बाद यहाँ पे
इसका प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने का मतलब 187 का प्रोडक्ट 7 में, 7 7 जा 49, ये 9 कैरी 4, 7 8 जा 56, 56 एंड 4 60, 0 कैरी 6, 7 1 जा 6, 7 एंड 7 एंड 6 50, 13, तो हो गया आपके पास 1309, और इस तरीके से ये पूरा ख़त्म हो गया, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया 97। सो आप आंसर लिखेंगे 9409 स्क्वायर रूट इक्वल 97। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बेहद ईजिली कर पाएंगे। डिवीजन मेथड की सबसे बढ़िया खासियत क्या है, वो ये कि ये आपसे बिल्कुल नहीं कहता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और इसलिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है कि किस नंबर से डिविजिबल है, आप इसे आसानी से कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, कभी कभी इन क्वेश्चंस को, स्क्वायरिटी क्वेश्चंस को करते समय कुछ एक्स्ट्रा नंबर बच सकते हैं। हाँ, पॉसिबल है, जिनके एग्जाम्पल हमने नहीं लिए हैं, ऐसे नंबर्स बच सकते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आप अभी समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस बात पे ध्यान दे दें कि हमने जो अभी अभी ये कैलकुलेशन की थी स्क्वायर रूट निकालने की, जिसमें हमने नंबर लिया था 9409, इसका स्क्वायर रूट जो हमने कैलकुलेट किया था, हमने पेयर बनाए थे, और पेयर बनाने के जब इसका आंसर देखा था स्क्वायर रूट का, वो आंसर आया था 97। क्या आपने गौर किया कि यहाँ 2 पेयर्स हैं और यहाँ पे डिजिट्स भी 2 ही हैं? तो ये बात ऑलवेज लागू होती है। आपके पास कोई भी नंबर है, उसमें पहले पेयर बनाइए राइट साइड, मतलब डेसिमल के प्लेसेस से, ये रहे 2 पेयर्स। सो यहाँ पे इसमें आंसर में 2 डिजिट्स ही आएंगे, और आप जानते हैं 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। इसी तरीके से आप कैसा भी सवाल ले लीजिए, आपने लिया 2500, इसका स्क्वायर रूट 2 पेयर्स बन रहे हैं, सो इसके आंसर में 2 डिजिट्स आएंगी, तो आप जानते हैं इसका आंसर होता है 50। 50 का स्क्वायर ही 2500 होता है। ये डिजिट्स यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन देता है स्क्वायर रूट का अगर पेयर आप बना ले डायरेक्टली, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कितनी डिजिट्स होंगे हमारे आंसर में, हमारे स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आएंगी। इसके बाद बात करते हैं कि जब इन क्वेश्चंस को हम कर रहे होते हैं तो कई बार कुछ रिमेंस बच जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 12 में आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है आपका, 2 से आपने कट किया 6, 2 से कट किया अगेन 3, 3 1। तो जब आप इसके पेयरिंग देखेंगे तो 1 पेयर तो सक्सेसफुली बन गया, बट सेकेंड पेयर नहीं बन पा रहा है। सो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि या तो इस 3 को हटा दो, इस 3 को या तो रिमूव कर दो, और या तो एक और 3 दे दो ताकि इसके पेयर बन जाए, स्क्वायर कैलकुलेट हो सके। तो अब अगर आपसे इस समय क्वेश्चन पूछा जाए कि 12 में किस नंबर से डिवाइड कर दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपके मन में तुरंत आएगा भाई ये 3 एक्स्ट्रा था, इस 3 का ही डिवाइड कर दो 12 में ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप चेक कर लीजिए क्या बात सही है। 12 में 3 का डिवाइड कीजिए 4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप जानते हैं। अच्छा, अगर कहा जाए किसका मल्टीप्लाई कर दे 12 में ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 अकेला है, अगर इसका पेयर बन जाएगा, पेयर अगर इसका मिल जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप कहेंगे भाई इसको एक और 3 दे दो, इसे एक 3 प्रोवाइड कर दो और ये पेयर कंप्लीट हो जाए, मीन्स इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। सो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है वही हमारा आंसर होता है मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के लिए। लेकिन तब क्या होगा जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो वहाँ पे हमें डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। मीन्स मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन है 216 बताना है कि इसमें कितना ऐड कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। देखिए हम सीधे सीधे आपको एक तरीका बता सकते हैं, 216 में समथिंग ऐड करना है आपको ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप सोचिए कि 216 के ठीक बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, आप सोचिए एक बार। हमने पढ़ना शुरू किया, 10 से शुरू किया, 10 स्क्वायर का होता है 100, 11 स्क्वायर होता है 121, देन होता है 12 स्क्वायर 144, 13 होता है 169, 14 होता है 196, 14 स्क्वायर होता है 196, और 15 स्क्वायर होता है 225। आप देख रहे हैं कि 216 के ठीक बाद का स्क्वायर आ रहा है 225। तो यानी कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको 225 बनना पड़ेगा। तो भाई सोचो 216 में कितना ऐड किया 225 बन जाए,
9 ऐड कर दीजिए, सीधा आंसर हो गया। अच्छा, कोई पूछे कि 216 में कितना आप सब्ट्रैक्ट करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम कह देंगे भाई 216 से ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर 196 आता है, तो 196 बनाने के लिए 216 में कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 20। सिंपल। तो ये तो हो गया जनरल मेथड, आप डायरेक्टली कर सकते हैं थोड़ा सा एनालिसिस करके। इसको करने का मेथड क्या है, 216 को करना है तो 216 का मैं डिवीजन मेथड प्रोसेस करूँगा। पेयर बनाया, शुरू किया कैलकुलेशन, 1 1 जा 1, ये 1 यहाँ आया, एडिशन करने पर 2 यहाँ आया, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 यहाँ बचा, नेक्स्ट पेयर 16 हो गया। अब 2 से डिवाइड करना है 11 में, तो कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स। आपको ऐसा लगता है, ठीक है 5 में लिख देता हूँ, 5 यहाँ लिखता हूँ, 5 यहाँ भी लिखता हूँ और 5 यहाँ भी लिखता हूँ। 25 5 125, ये ग्रेटर हो रहा है, मुझे ग्रेटर नहीं चाहिए होता है, सो लेस करने के लिए 5 की जगह हमने 4 किया, 5 की जगह हमने 4 किया, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 4 2 जा 8, 1 9, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा आपके पास 0 एंड 2 20। मीन्स अब आगे डिवाइड होने वाला नहीं, क्योंकि ये जो ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 28, और उसके बाद आपके पास कोई नंबर बचा भी नहीं है, यहाँ कोई नंबर बचा भी नहीं है। सो डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ 28 आ रहा है, ये 20 है, तो डिवाइड तो ऐसे भी होना नहीं, सब प्रोसेस स्टॉप हो गया। अब आपसे अगर पूछा 216 में कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा है, इसके पास 20 एक्स्ट्रा है। सो 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 216 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप करके देख लीजिए, 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको बनेगा 196, और ये होता है 14 का स्क्वायर। सो जब सब्ट्रैक्ट करने की बारी आएगी तो हम इसे नॉर्मल प्रोसीजर से फॉलो करेंगे, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। बट अगर बात करें एडिशन करने की कि 216 में कितना ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है। सेम प्रोसेस आप ऐसे ही फॉलो करेंगे, टोटल प्रोसेस ऐसे ही फॉलो करेंगे। लेकिन जब सेकेंड स्टेप में यहाँ हम आ गए हैं, जब हमारे पास ये बचा हुआ था, ऊपर 1 आ चुका था, अब यहाँ पर हम जब हमने डिवाइड किया और 4 आया, तो 4 तो यहाँ सुटेबल है, बट हमें बताना है कितना इसमें सब ऐड कर दें। तो कितना ऐड कर दें ये जानने के लिए हम इससे एक स्टेप आगे जाएंगे, 24 लेने की बजाय 5 लेंगे। 4 सुटेबल है, बट जब हमें एडिशन का केस बताना होगा कितना ऐड कर दे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उस सिचुएशन में, केवल उस सिचुएशन में एक स्टेप आगे जाएंगे। हम 4 की जगह 5 यहाँ लेंगे, 5 लेते हैं, यहाँ बन जाएगा 125। आप देख सकते हैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव नंबर आएगा, या फिर इसको अलग सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब आपके पास आ गया 125 माइनस 116, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास आ गया 9। अब आप आंसर देंगे कि अपने नंबर में 9 ऐड कर दिया जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 216 में 9 ऐड कर दिया जाए तब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऐड कर लीजिए, 225 बन जाएगा, और ये 15 का स्क्वायर है, सो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये हमने कैसे जाना, हम ये जान पाएँ डिवीजन मेथड से। जब भी आपसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात करेगा, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की बात करेगा तो हम वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। इसके अलावा स्क्वायर रूट निकालने का एक और मेथड है, वो मेथड थोड़ा सा अजीब है, ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर निकालने का एक मेथड जो है, शायद आपको अच्छा लगे, वो है सब्ट्रैक्शन का। देखिए कैसे, मैं अगर बात करता हूँ 25, तो आपने थोड़ी देर पहले एक मेथड ऑब्जर्व किया था कि ऑड नंबर्स को ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहे थे। सो उसी मेथड का हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। हम यहाँ पे ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। पहले हमने पहला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आंसर बचा 24। 24 में से सेकेंड ऑड नंबर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर बचा हमारे पास 21। नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, आंसर बचा हमारे पास 16। देन नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, आंसर बचा 9। देन नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, आंसर बचा 0। जैसे ही 0 बचा, प्रोसेस स्टॉप। टोटल आप स्टेप्स काउंट कर लीजिए, टोटल स्टेप्स हैं 5। सो 5 का स्क्वायर ही होता है 25। बट जब थोड़ी देर के लिए सोचिए
कि अगर आपको 97 का स्क्वायर दे दिया गया क्वेश्चन में, यानी अगर आपको दे दिया गया 9409, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कब तक ये सब्ट्रैक्शन करेंगे? आपको तो 97 स्टेप्स लग जाएंगे। 97 स्टेप्स का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 पेज, तो 3 पेज तक आप एक ही सवाल करते रहेंगे। सो ये मेथड इतना यूजफुल नहीं है, ये छोटे छोटे नंबर के लिए ही यूजफुल है, बड़े नंबर्स के लिए ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अब इसके बाद स्क्वायर रूट के बात करते हैं डेसिमल के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 12.25। ध्यान दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड केवल तब काम आता है जब आप उसके फैक्टर्स जानते हों। ये तो डेसिमल आ गया, ये तो एक नई चीज़ आ गई, सो यहाँ पर आपको डिवीजन मेथड ही काम करने वाला है। आप डिवीजन मेथड के लिए सारे सेटअप कर लीजिए। डेसिमल से स्टार्ट कीजिए सारे पेयर, डेसिमल से स्टार्ट करके इधर हम इधर पेयर बनाएंगे और इधर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पेयर बन गए। 12 को शुरू कीजिए, 3 3 9, 3 3 3 एंड यहाँ पे आया 9। यहाँ आता है एडिशन और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये बचा 3। अब नेक्स्ट पेयर यहाँ नीचे आना चाहता था, लेकिन यहाँ डेसिमल बीच में हर्डल्स खड़ा कर रहा है, तो डेसिमल को मैंने यहाँ से रिमूव किया और डेसिमल को यहाँ लगा दिया ऊपर आंसर के फॉर्म में। अब नीचे नंबर अपने आप आ गया। अब 6 से डिवाइड किया 32 में, 6 5 या 30, सो 5 5 एंड 5 मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 5 2, 6 5 30 एंड 2 32 कैंसिल। सो 12.25 का स्क्वायर रूट हो गया 3.5। आपने देखा कि स्क्वायर रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे डेसिमल आता है उसको तुरंत रिमूव करो और अपने आंसर में लिख डालो उसको, बस इतनी सी इसमें बात होती है और कुछ होता ही नहीं है। हम लोगों ने जो थोड़ी देर पहले एक मेथड देखा था कि किसी नंबर में कितने का मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे हम जब नंबर मोर देन 1 हो। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि 32 में कितने का डिवाइड कर दें या कितने का मल्टीप्लाई कर दें ये परफेक्ट स्क्वायर बने, तो आपने क्या किया, 2 से इसके फैक्टर्स सारे बना लिए, कैंसिल, फैक्टर्स चेक किए, 1 पेयर 2 पेयर, एक कम हो रहा है, सो 2 का डिवाइड कर दीजिए या 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर एक 2 मिल गया, 2 मिल गया अगर आपको, तो मिलते ही ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करने परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इस 2 को रिमूव कर दो यानी कि डिवाइड कर दो तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही मोर देन 1 के लिए भी ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आंसर बन सकता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6 9 एंड 15। एक ऐसा स्क्वायर नंबर चाहिए जो तीनों से डिविजिबल हो। तो थोड़ी देर के लिए आप स्क्वायर का पैटर्न भूल जाइए, आप क्वेश्चन को बस इतना देखिए, फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6 9 15, तो आपको याद आएगा यहाँ तो एलसीएम निकालना पड़ता है, सो निकाल लीजिए एलसीएम, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, देन 3 से, अगेन 3 से, देन 5 से। आपसे पूछा जा रहा है कि इस नंबर में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक ऐसा नंबर बताइए जो इन सबसे डिविजिबल हो। देखिए, अगर आप इसका एलसीएम मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये एक ऐसा नंबर आएगा जो इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा। एलसीएम का मतलब यही होता है, लेकिन आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और इन सबसे डिविजिबल भी हो। तो अब इसके पेयर कंप्लीट कर दीजिए क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो देखिए 3 का पेयर कंप्लीट है, 5 का इनकम्प्लीट है, सो एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 का पेयर भी इनकम्प्लीट है, सो एक 2 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अब देखिए पेयर कंप्लीट हो जाएंगे आपके हर चीज़ के, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा, 10 का। 10 का मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यही आपका सोल्यूशन है। तो अब आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। एक बार देख लेता हूँ कि किसी टाइप का कोई क्वेश्चन बचा है।